नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ एक खास शख्सियत है, मैं ये कहूँगा, कमांडो रामेश्वर शोराण। मुंबई ताज होटल पर जो हमला किया गया था और जो कारगिल का जो इंसिडेंट है, इसको देश भूला नहीं है और दोनों में ही इन्होंने जान की बाजी लड़ा दी थी। आज मेरे साथ हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दिनों ये किसान मोर्चे में शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसकी बैठकों में शामिल होते हैं, उनकी बराबर कार्रवाई में शामिल होते हैं और किसानों को पूरा समर्थन है। शोराण साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पे। जय हिंद, वंदे मातरम। और सर्वेश भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई जो आप इस तरह किसानों की जो दशा है, मतलब पूरा का पूरा पैमाना पे उसको खरा उतार रहे हो और लेके आ रहे हो पब्लिक के सामने। जरूर ताज में हमारे देश में डायलॉग होता है, जय जवान जय किसान। पहले जय जवान आपने बुलवा दिया पूरी तसल्ली से, अब जय किसान हो रहा है। मेरे भाई, मैं डायलॉग में थोड़ा सा और डाइवर्ट कर रहा हूँ। आजकल मैं एक नया नारा लेके आ रहा हूँ और लोगों के बीच में उसको परोस रहा हूँ, जय जवान जय किसान। क्योंकि किसान का तो आज जिंदा रहना है मुश्किल हो रखा है, जो हालात सिचुएशन मौजूदा टाइम में है। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जय तो तब होती है जब कम से कम पेट भरा हो, आदमी चलने लायक हो, तो जिंदा रहना मुश्किल हो रखा है किसान। शोराण साहब, आप तो सेना में रहे, एटॉमिक युग है जी। और ये कहा जाता है कि युद्ध कभी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता का पकड़ेगा, हफ्ते के बाद में युद्ध खत्म हो जाएगा, यानी कि एक की तो पराजय और एक की जीत होना निश्चित है। लेकिन किसानों का जो आंदोलन है ये भी एक तरह का युद्ध है, लंबा चल रहा है। ये लंबा चल नहीं रहा, मेरे ख्याल में आगे और भी उम्मीद है। ऐसे कि हो सकता है कि ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने भी चला जाए। लेकिन किसान की एक अगर आप आकलन करोगे अच्छे से, और आप कर ही रहे हो, ऑटोमेटिक आपके अंदर वो जज्बा है और वो आपका पेशा भी है, तो आंदोलन जितना लंबा जा रहा है, मोरल डाउन होने की बजाय, मतलब जोश, हवस जोश वाली बात है। एक सैनिक की बात करें तो जोश किसानों का ना दिन पर दिन बढ़ नहीं रहा, बल्कि मल्टीपल हो रहा है ना। एक तो 1-2 गुना करें हम, ये तो हजारों गुना बढ़ता जा रहा है। और जो जो बढ़ेगा, मैं बोलता हूं कि सिर्फ ये किसान आंदोलन नहीं, ये आज जन आंदोलन है। और इसके अंदर अच्छे अच्छे पेशे से, चाहे वो पत्रकार रहे हो, चाहे वो लॉयर रहे हो, चाहे डॉक्टर रहे हो, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो, चाहे वो सैनिक भी रहे हो। अब जैसे हम हैं भूतपूर्व सैनिक है, लेकिन एक सैनिक सदा सैनिक रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज ये जन आंदोलन बन चुका है और डिमांड है वक्त की। क्योंकि किसान तो सिर्फ अपनी फसल बेचते वक्त रोएगा, उसको जब दाम ठीक नहीं मिल रहा है, MSP की बात करते हैं हम। लेकिन जो बाकी जनमानस है, पूरी जनता की बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो वो तो रोज रोज रोएगा जब जब उसको खरीदनी पड़ेगी चीज़ कोई भी बाहर से, मार्केट से। तो ये जो काले बिल हैं, स्पष्ट रूप से इनको 3 बिल के बजाय काले बिल बोल रहे हैं हम, तो ये किसान का ही नहीं, पूरे के पूरे जो आम जन है उनके, है ना, सीधे शब्दों में डेथ वारंट का काम करने वाला है ये जो बिल है। बिल्कुल शोराण साहब, आप तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकों में हिस्सा लेते रहे, शामिल रहे हैं। तो अभी संयुक्त किसान मोर्चा को लेकर भी कंट्रोवर्सी आ गई है। गुरनाम सिंह चडोनी पे शिव कुमार कक्का के हवाले से आरोप लगे 10 करोड़ के, कि विपक्ष ने पैसा दिया है। एक अखबार में, राष्ट्रीय अखबार में खबरें छप गई, खंडन भी होते रहे। किस तरह से देखते हैं, कहाँ से बात निकली, कितनी सच्चाई है? देखिए, इतना बड़ा आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन। मैं बोलता हूँ कि इतने लंबे टाइम तक और इतना पीसफुली चलना अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन कुछ न कुछ राजनीतिक मंशाएं या राजनीतिक हलचल ऐसी होती है, चाहे सरकार की बात करें हम, जब आंदोलन इस तरह से ब्रेक नहीं हो रहा है, इनका मोरल डाउन नहीं हो रहा है, इनको तोड़ नहीं सकते हम, तो कुछ इस तरह की चीज़ें इनपुट की जाती हैं, डाली जाती है आंदोलन के बीच में। चाहे वो कक्का जी को लेके हो, चडोनी जी को लेके हो, मैं इन सभी साथियों से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। मतलब उसमें बात यह है कि इसमें पक्ष 3 ही है, या तो कक्का जी हैं, चडोनी जी, या अखबार है, चौथा कोई आदमी नहीं है। 2 तो आपके संयुक्त किसान मोर्चा के ही हो गए, चडोनी जी हो गए और कक्का जी हो गए, तीसरा अखबार है। गलत कौन है, सही कौन है? देखिए, अखबार के बारे में भी आपने शायद देखा होगा कि वो अपनी प्रतिक्रियाएं आ चुकी है, कक्का जी की भी आ चुकी है और चडोनी जी की भी आ चुकी है। लेकिन अखबार ने वो खबर अभी तक अपनी वेबसाइट से हटाई नहीं है, वो कायम है। वो कहते हैं जी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, बाकायदा उन्होंने वर्ड टू वर्ड ये कोट किया है कि किसने क्या कहा है। देखिए, वो सारी की सारी चीज़ें, जैसे संयुक्त मोर्चा की कल भी मीटिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसके बाद बयान भी जारी हो गए हैं। चडोनी जी ने भी बोल दिया है और कक्का जी का भी दोबारा बयान आ चुका है। रही बात कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ के इस तरह का पेश किया जाना, और कुल मिला के हम तो एक ही बात जानते हैं, चाहे वो चडोनी जी हो या कक्का जी हो या जितने भी और लीडर वहाँ पे काम करें, लीडर ही बोलेंगे सीधे शब्दों में, जो अगुवाई करता हो लीडर होता है। आज वो अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ पे बैठे हैं जितने किसान साथी हैं। और रही बात किसान आंदोलन है तो चेहरा किसान ही रहेंगे ऑब्वियसली। हम जैसे साथी हैं तो हम बाहर से जितना सपोर्ट कर रहे हैं, घूम घूम के जितना सपोर्ट करें, वो हमारा कर्म है। इसको आप सीधे शब्दों में ये कह सकते हो कि कितने भी एलिगेशन लगो, कितने भी आरोप लगो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लोगों का जो जुनून और जज्बा और जो सिंपैथी या एक सहानुभूति या ईमानदारी से जिस तरह लगे रहना है, वो बरकरार रहेगी ज्यों की त्यों। और रह बात ये आरोप प्रत्यारोप, कभी आएगा कि मीडिया का था, कभी चडोनी का नाम आ जाए, कभी कक्का का नाम आ जाए, ये सब चलते रहेंगे। लेकिन हमारा टारगेट एक है कि आंदोलन मजबूत होना चाहिए, आंदोलन नहीं टूटना चाहिए। इसके अंदर जो भी
अपने अपने तरफ से दिमाग लगा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि छल कर रहे हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी या कोई उनके साथी हों, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जितने आप इस तरह के प्रोपगेंडे करोगे, हथकंडे अपनाओगे, उतना आंदोलन मजबूत होता जाएगा। तीसरे पक्ष की बात भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट बीच में जैसे आगे थे, उन्होंने कहा कि चलो ये बुजुर्गों को भी आप थोड़ा बाईपास करें, और भी चीज़ें हैं, उन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने उस कमेटी में जाने के लिए इनकार कर दिया। अब आप किस तरह से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, आप इस कार्रवाई को आप कैसे लेते हैं? मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी की बात करें आप, लेकिन उसी 4 सदस्यीय कमेटी में से एक मेंबर खुद अपने आप रिजाइन दे करके, और वो खुद जा करके बलबीर राजेवाला साहब से कल उन्होंने ज्वाइनिंग किया। आप इसको, तो ये तो एक अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि हमने जो कमेटी बनाई थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ में थी, क्योंकि उसके मेंबर खुद निकल करके किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, या जो आंदोलनकारी उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो ये स्पष्ट रूप से है ना, पूरे हिंदुस्तानी, पूरे विश्व की समझ में आ गया, और आ जाना चाहिए कि ये आंदोलन है जो बिल्कुल सही है, अपनी जायज़ मांग के लिए बैठे हैं, और इतना अहिंसापूर्वक, इतना बड़ा और इतनी तादाद में, लाखों की तादाद में जो चारों तरफ बैठे हैं दिल्ली के, मेरी समझ से अपने आप में बिल्कुल। 26 जनवरी को कैसे देखते हैं? जैसे कि किसान मोर्चा ने कहा था कि हम अपने ट्रैक्टर रैली बराबर में निकालेंगे, परेड निकालेंगे, क्या हालातों में लगता है कि वो निकाल पाएंगे? मेरे ख्याल में कल भी मैं तो वहाँ पे नहीं था, संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई है, और भी होंगी। इसका प्रोग्राम बाकायदा मिल जाएगा, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसान आंदोलन में जितने भी साथी हैं, वो कोई भी ऐसा विचारधारा का आदमी नहीं है कि हमारे 26 जनवरी की अगर गणतंत्र परेड की बात करें, तो वो हमारे लिए एक संविधान का सबसे बड़ा दिन है, और उसको मनाएंगे, उत्सव के रूप में मनाएंगे। उसको डिस्टर्ब करने के इरादे से कोई ना तो किसान तैयार है, ना हमारे जवान साथी जो यहाँ युवाओं की बात कर रहा हूँ मैं, वो इस तरह का कोई माहौल बनाना चाहते। तो जो भी आदेश संयुक्त मोर्चा की तरफ से होगा, बिल्कुल उसका पालन करेंगे सारे के सारे। उम्मीद भी है, और इस पर खड़े भी उतरेंगे सारे के सारे। बढ़िया है, हमारा पर्व है, और उसको बड़ी खुशी से मनाएं। इसको तो डबल खुशी होगी, अब की बार किसान के झंडे होंगे, तिरंगे होंगे। वो सबसे मैं एग्री हूँ, लेकिन ये कहा यह गया था कि परेड पैरेलल में होगी, तो क्या वहाँ तक पहुँच पाएंगे किसान? मेरे ख्याल में अब तक ऐसा बयान संयुक्त मोर्चा मीटिंग की तरफ से नहीं आया है। पर्सनली किसी का बयान हो सकता है, या किसी और ने जो गाजीपुर बॉर्डर, संयुक्त मोर्चा की मैं बात नहीं करता, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर के जो नेता वहाँ रहते हैं, उनकी तरफ से कई बार बाइट्स आई हैं कि हम पैरेलल में निकालेंगे, जाकी एक तरफ जाकी वो चलेगी, जो टैंक होंगे एक तरफ हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। गाजीपुर की बात करें, मेरे समझ से आप अपने राकेश टिकैत जी की बात कर रहे हो, तो ठीक है, अपने एक जोश की बात है, मोराल की बात है, बूस्टअप की बात है, कर रहे हैं युवा साथियों को या किसान साथियों को। रही बात कोई भी ऐसा अनर्गल या कोई मिसबिहेव नहीं होगा पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से। जितने भी किसान साथी हैं, बड़े समझदार, बड़े पैशन के साथ, और उसके साथ साथ जुनून, धैर्य, दोनों चीज़ें मिली हुई है। अच्छा होगा जो भी होगा, ये एक मिसाल बनेगी, हिंदुस्तान की एक ऐसी मिसाल बनेगी जो पूरा विश्व देखेगा। क्योंकि आंदोलन लंबा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है चीज़ें उठती हैं, कई बार आरोप भी लगे या सवाल उठे कि भाई फंडिंग कहाँ से हो रही है। हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से ही पूछा था, अभी लोग कह रहे थे कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, इसमें आप क्या राय रखते हैं? गुरनाम सिंह चढ़ूनी को मैं पर्सनली मैं इतना जानता हूँ जितने घर के एक मेंबर को जानते हैं। वो आदमी अपने है ना जान देश का है, लेकिन इस तरह के विश्वासघाती काम नहीं कर सकता, एक बात। दूसरी बात, फंडिंग कहाँ से हो रही है? आप यहाँ पे बैठे हो, आपको अगर आप किसानी की तरह बैठे हो, तो आपको इतने आदमी खाने के लिए ज़बरदस्ती आके दे के जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि देने वाला कौन है, मैं इसको जानता भी नहीं। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर इधर आप कैमरा से जुड़ा हुआ सवाल ये कि एनआईए ने कुछ किसान नेताओं को नोटिस जारी किया। एनआईए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसने जारी कर दिया कि ठीक है, इसमें कोई टेरर फंडिंग का उनको शक हुआ था, तो नेताओं ने अब ये कह दिया है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान जारी हुआ था कि हम उसके सामने पेश नहीं होंगे। पहली बात तो ये कि क्या इस तरह की बातें हो सकती हैं, दूसरी बात ये कि क्या जाँच में शामिल नहीं होना चाहिए? एनआईए की जो रिपोर्ट है, एनआईए की जो एक किस्म का आप बता रहे हो कि इस तरह का उन्होंने नोटिस दिया है, पहली बात तो एनआईए जो नोटिस दे रही है, ये तो बहुत लेट की बात होगी, क्योंकि आंदोलन को तो 1-1.5 महीने के करीब हो गया। 1.5 महीने करीब तो किसान बैठे हैं वहाँ पे। अगर ऐसा कोई आदमी और अब तक फंडिंग हो रही है, तो अब तक कहाँ है हमारी एनआईए? ये तो एक सुरक्षा एजेंसी की बहुत बड़ी चूक है। दूसरी बात, ये जो किसान साथी हैं, इनकी फंडिंग अगर बता रहे हैं कि दुश्मन देशों से हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आप जांच करो, प्रत्यक्ष रूप से उसको है ना सामने लेके आओ। अगर ऐसा कुछ गलत है तो इस बारे में तो अगर देश की अस्मिता और सुरक्षा की बात है, तो हम देश के साथ हैं और देश के साथ रहेंगे, क्योंकि हम सैनिक पहले। किसान नेताओं को जांच में शामिल होना चाहिए, एनआईए के सामने शामिल होना चाहिए। बस इसमें एक डिस्टर्बमेंट पैदा करने वाली बात है, जो कि क्योंकि जितनी भी एजेंसियाँ हैं, कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में होती है, आप इसको भलीभांति जानते हो सकता है कि इस आंदोलन को विचलित करने के लिए ऐसा कुछ रचा जा रहा हो। लेकिन अगर ऐसा है रियल में, तो उस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन इस बीच में, जैसे चलते आंदोलन के बीच में अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आंदोलन को तोड़ने के लिए भी हो सकता है। बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे कमांडो शौरान साहब, और मैंने जैसे कि बताया आपको, कारगिल में और जो मुंबई का जो टेरर अटैक था, दोनों में इनकी भूमिका रही है। देश के लिए इन्होंने पूरा दम लगाया, वहाँ लड़े हैं और जख्म भी खाए हैं। पहले जय जवान था, अब जय किसान के साथ, किसानों के साथ में खड़े हैं।
आपकी क्या राय है आप नीचे ज़रूर लिखें, कमेंट आप करते रहिए और सब्सक्राइब भी करें चैनल को अगर नहीं किया अब तक। और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।